और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। साथ ही 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह बड़ा फैसला दिया और कुछ दिन पहले ही इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य की नियोजन नीति को झारखंड के हालात को ध्यान में रखकर ही नीति बनाई गई थी। प्रार्थी सोनी कुमारी और अन्य ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियोजन नीति को चुनौती दी थी। कोर्ट की पूर्ण पीठ में जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा, जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन शामिल थे। और आपको बताएं कि राज्य के अनुसूचित 13 जिलों के सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपने फैसले में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। और इसके बाद अब राज्य के लोग हर जिले में पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमने हाई कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उनको देखा नहीं है, किन कारणों से रद्द किया है, क्या शर्तें लगाई है। जब उसको देखेंगे फिर सरकार को क्या निर्देशित किया है तब इस पर कोई बेहतर उत्तर दे पाएंगे। और अब आपको बताते हैं नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें क्या हैं। तो हाईकोर्ट के नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। नियोजन नीति से जुड़ी सारी नियुक्तियां रद्द, अनुसूचित क्षेत्र में सभी नियुक्तियां रद्द की गई हैं। राज्य के लोग हर जिले में आवेदन कर सकते हैं। सरकार के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो नियोजन नीति निरस्त की गई है। जो बड़ी बातें हैं फैसले की हम आपको बता रहे हैं। राज्य के लोग हर जिले में आवेदन कर सकते हैं। सरकार के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा 13 जिलों में सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित थे। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना खारिज की गई है। अब नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 11 जिलों से हटाया गया है स्थगन आदेश और गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं होगी। तो 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और इस फैसले से राज्य की नियोजन नीति निरस्त हो जाती है। भुवन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ा फैसला है भुवन। इस फैसले के आने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले फैसले को देखेंगे तब कुछ बयान देंगे, लेकिन फैसला स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से हाईकोर्ट का ये फैसला आया है उसमें साफ तौर पे पिछली सरकार के जो नियोजन नीति है उस पर सवाल उठाया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये असंवैधानिक था और इसके कारण से जो नियुक्ति प्रक्रिया जो हुई थी वो इफेक्टेड जरूर होगा। हमारे साथ जो प्रार्थी के जो एडवोकेट हैं ललित कुमार, उनसे हम सीधे जानते हैं कि हाईकोर्ट का क्या फैसला है। आप बताइए जो हाईकोर्ट का क्या फैसला हुआ है। देखिए, हाईकोर्ट का जो आज का डिसीजन है उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इन एनी कंडीशन 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन टेनेबल नहीं है। इन द आई ऑफ लॉ द 100% रिजर्वेशन इज नॉट टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ, बिकॉज इसमें जो है इंदिरा साहनी का जो केस लॉ लेट डाउन किए हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी इस तरह का जो जजमेंट है कि जो सीलिंग पॉइंट ऑफ द रिजर्वेशन है वह 50% है। इसलिए इन एनी सर्कमस्टांस जो उसका क्राइटेरिया है रिजर्वेशन देने का, जैसे जाति हुआ, धर्म हुआ और जन्म स्थान हुआ और रेसिडेंस हुआ, इस सब के आधार पर अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड 50% ही है। द सीलिंग पॉइंट ऑफ द रिजर्वेशन इज ओनली 50%। अकॉर्डिंग टू दैट जो है आज का डिसीजन में और जो लेटेस्ट डिसीजन जो आंध्र प्रदेश का मैटर जो चेबरू लीला प्रसाद का जो मैटर था उसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा कि उसमें भी जो इंदिरा साहनी का जो रिजर्वेशन के पॉइंट पर जो लॉ लेट डाउन है कि द सीलिंग पॉइंट ऑफ द रिजर्वेशन इज द 50%, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिजर्वेशन का प्रोविजन इन एनी सर्कमस्टांस कर सकते हैं। अच्छा ललित जी, अब ये बताइए कि हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो क्या फैसला हुआ और कितना प्रभावित होगा। जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी थी, नियुक्तियां हो गई थी, जैसे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में था लेकिन कुछ जिलों में तो नियुक्तियां हो गई थी, वो क्या होगा। नहीं तो उसमें जो है अभी जजमेंट तो डाउनलोड हुआ नहीं है, बट जो कोर्ट में जिस तरह का जो जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के समय जो रीडिंग कर रहे थे उसमें जो अपॉइंटमेंट जो 2 पार्ट में बांट करके हुआ था, उसमें जो है
11 डिस्ट्रिक्ट जो था वो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था और 13 डिस्ट्रिक्ट जो इस स्टेट के हैं वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं। और दोनों जगह जो है अपॉइंटमेंट, कुछ अपॉइंटमेंट 18,000 समथिंग जो वैकेंसी थी उसमें अपॉइंटमेंट हो चुका था। बट कोर्ट जो है 11 डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको सेव कर दी है और जो 13 डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉइंटमेंट जो हुआ है उसमें इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, मेंस के एडवर्टीजमेंट एंड इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को क्वेश कर दी है। तो इसका मतलब हुआ जो फिर से उसमें विज्ञापन निकाले जाएंगे। हाँ, और उसमें जो है डायरेक्शन दिया है, स्टेट को डायरेक्शन दिए हुए है कि उसमें फिर से विज्ञापन आए और वैसे लोग जो इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस के पार्ट हैं वो उनका जो एज वगैरह है उनको रिलैक्स करते हुए वे आवेदन उसी अकॉर्डिंग वो करेंगे, उसी के एज पर द टर्म कंडीशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट उनका एज को है सेव कर दिया गया है। और जो फ्रेश भी हैं एडवर्टीजमेंट फ्रेश आएगा और डायरेक्शन दिया है कि आप अकॉर्डिंग टू दैट जो है एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और उस सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बने। ये बताइए जो आपके क्लाइंट जो सोनी कुमारी जो थी, जो अपील की थी, तो क्या जो कोर्ट का जो फैसला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अब देखिए संतुष्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर हमको कहना उसमें है कि अगर पॉलिसी डिसीजन जो एक ही पॉलिसी डिसीजन जो 5938 एंड आफ्टर दैट 5939 एक ऑर्डर निकला है जिसमें सरकार 100% रिजर्वेशन 10 साल के लिए जो दी हुई थी, बट अकॉर्डिंग टू दैट एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था और पैराग्राफ 53 ऑफ द एडवर्टीजमेंट जो है चैलेंज किया गया था। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर एक पॉलिसी डिसीजन से एक एडवर्टीजमेंट होता है और एक ही एडवर्टीजमेंट पार्ट में अगर 2 अपॉइंटमेंट हो गए हैं तो इनको इंटायर क्वेश करना चाहिए था, स्ट्रक डाउन करना चाहिए था। ये नहीं कि 11 डिस्ट्रिक्ट को आप सेव कर दिया जाए और 13 डिस्ट्रिक्ट इंटायर उसमें स्ट्रक डाउन कर दिया जाए। मैटर तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, वो चाहे जिनका नियुक्ति हो चुका है, जो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जिनका नियुक्ति हो गया है, आज के डेट में वो रोड पर आ गए सारे, इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस जब क्वेश हो गया तो वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बाकी और इसी डिसीजन को चैलेंज। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन, हमसे बातचीत के लिए तमाम जान। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक अमर बावरी और रणधीर सिंह ने विधानसभा पोर्टिको में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रणधीर सिंह ने जहां मीडिया कर्मियों और आंदोलनरत पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर विरोध जताया, वहीं अमर बावरी ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना की निंदा की। साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने और उस पर सरकार से जवाब देने की मांग की। पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की थी, उनका आज अस्थायी करने की मांग हो या उनका वेतन बढ़ाने की मांग हो, आज वो धरना पर बैठे हैं। लगातार पुलिस के द्वारा पिटवा कर जिस तरह से बेरहमी से मारपीट करवाई है, निश्चित रूप से हुआ सरकार की पोल खुल गई, ये हेमंत सोरेन सरकार की पोल खुल गई है और ये सरकार जनता के उम्मीदों पर खड़ा कहीं से नहीं उतर रही है। आने वाले समय में जनता इसको जवाब देगी। जो सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज का विषय हुआ है, बर्बर लाठीचार्ज, उसके विषय में हमने कार्य स्थगन भी लाया है। तो निश्चित रूप से सारे मुद्दे, चूँकि सदन छोटा है, सत्र छोटा है, लेकिन ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोग आज सदन में नेता को घेरेंगे, सदन के नेता को घेरेंगे और उनसे जवाब चाहेंगे। और इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि वैचारिक मतभेद होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में सरकार विपक्ष के सवालों का न्यायोचित जवाब देगी। वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, तो वो अपने वैचारिक मतांतर का प्रयोग करेंगे और सरकार जो न्याय संगत बात होगी उसका निश्चित तौर पर सम्मान किया जाएगा। लेकिन हर चीज जो है राजनीति के चश्मे से लोकतंत्र को भी नहीं चलाया जा सकता है। राज्यसभा में कल हुई घटना को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सरयू राय ने कहा कि विरोध करने का यह तरीका सही नहीं है। और विरोध का ये तरीका नहीं है। किसी विधेयक पर मतभेद हो सकता है, तो सदन के बाहर जनता है, जनता के बीच में जाना भी एक विकल्प है। और इस तरह से सभापति के पास चला जाना, उनसे बिल छीनने की कोशिश करना, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि परंपरा बढ़े ना, इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।
इधर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरना धर्म कोड का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग को जायज करार दिया। राज्यसभा में कल हुई घटना की निंदा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में इस तरह की घटना अशोभनीय है। भी लोगों ने दिया हुआ है, अब सरकार देखते हैं सरकार क्या करती है। देश का जो अपर हाउस है वहाँ पर अगर इस प्रकार की छीना झपटी हो, माइक की तोड़ताड़ हो, तो आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्यसभा में जिस तरह की घटना हुई है इसके लिए सत्ता पक्ष ज्यादा जिम्मेवार है। उन्होंने सत्ता पक्ष के आचरण पर सवाल उठाया और उस पर लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप लगाया। जो सत्ता पक्ष है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है और जिस तरीके से कल राज्यसभा में जो घटना घटी है इसके लिए विपक्ष जिम्मेवार कम है, सत्ता पक्ष जिम्मेवार ज़्यादा है। क्योंकि सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से आचरण किया है वो लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम किया।